जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम होलिका दहन की कथाएं लेकर आए हैं। प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इसके पीछे छुपे पौराणिक राज्य हमें आकर्षित करते हैं। आइए जानें होलिका दहन का अभिप्राय और इतिहास। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन होली त्यौहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 2024 में 24 मार्च को मनाया गया है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है, जो कि 25 मार्च को है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, के अगले दिन पूर्व हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर वे गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहार में से एक है होली। दीपावली की ही तरह इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद और होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही कहानी नहीं है, बल्कि कई अन्य कहानियां भी प्रचलित है, जिस कारण से होली त्यौहार मनाया जाता है। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं कि इसी कारण से होली का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार नियम। होलिका दहन करने से पहले शास्त्रों के 2 नियमों को मानना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, अर्थात शुभ कार्य नहीं होते। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। दोस्तों, 2 नियम सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि हमारी आगे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें सुनकर पढ़कर आनंद उठा सकें। पहला नियम, उस दिन भद्रा न हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 कारणों में से एक है। एक कारण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरा नियम है पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। अर्थात होलिका दहन अधिकतर शाम को होता है, तो शाम को प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि पड़नी चाहिए। यह नियम भी है। होलिका दहन की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह उसको वरदान प्राप्त था, किंतु इसके ठीक विपरीत होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी
प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। कामदेव को किया था भस्म। होली का त्यौहार उस दिन के लिए भी प्रसिद्ध है। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती जी शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए। उन्होंने शिव के पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई कि आप मेरे पति को जीवित करें, ऐसी प्रार्थना करी। अगले दिन तब शिव को क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंग का त्यौहार मनाया जाता है। एक यह भी कारण है जिस कारण से होली मनाई जाती है। तीसरा कारण महाभारत की कहानी है, जिस कारण से भी होली का त्यौहार मनाया जाता है। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक था, अर्थात बुराई पर अच्छाई का प्रतीक था। इस कारण से भी होली का त्यौहार मनाया जाता है। चौथी प्रमुख कथा इस प्रकार है, श्री कृष्ण और पूतना की कहानी, जिस कारण भी होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है, जहाँ इस त्यौहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान करने के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तब से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हो गई कि जिस दिन पूतना राक्षसी का वध हुआ, उसी दिन से होली का पर्व मनाया जाता है। अब जानते हैं होलिका दहन का इतिहास। विघ्न पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी और होली का त्यौहार मनाया था। जब से ही होली का त्यौहार मनाया जाने लग गया।
तो दोस्तों यह थी होली और होलिका दहन मनाने की कथाएं। इन कथाओं के आधार के कारण ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी? आशा करते हैं कि आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी और ये जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी। तो आपको अगर यह कथाएं अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।